नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। स्पेशल रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपको चमोली से मिल रहे ताजा वीडियो दिखाते हैं। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। लेबर एक मर गया। अरे बेचारे गए काम से। तो देखा आपने किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन फिर भी उनके द्वारा किया हर प्रयास निरर्थक साबित हुआ। चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर फटने से भारी तबाही मची है। उत्तराखंड वासियों पर बार बार कहर बनकर बरस रही है कुदरत। अभी केदारनाथ त्रासदी के ही जख्म नहीं भरे थे कि एक और जल प्रलय ने उत्तराखंड में फिर से तबाही मचा दी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जो ग्लेशियर इस तबाही का कारण बना वो क्या होता है और इसके टूटने का क्या कारण है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्लेशियर बर्फ़ का वो टुकड़ा होता है जो पहाड़ की तह पर जमा होता है। इसके टूटने से पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ग्लेशियर कई कारणों से टूट सकता है, जैसे कोई प्राकृतिक कारण, पानी का अधिक दबाव बनना, बर्फीला तूफान आना या चट्टान खिसकना, या फिर बर्फीली सतह के नीचे भूकंप आने पर भी ग्लेशियर टूट जाता है। बर्फीले इलाकों में पानी के विस्थापन से भी ग्लेशियर टूटते रहते हैं। हालांकि चमोली में किन कारणों से ग्लेशियर टूटा है ये अभी साफ नहीं हुआ है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है, आखिर ये ग्लेशियर कैसे टूटा? मौसम विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपदा से पहले और बाद के सैटेलाइट इमेजेस। आपदा से पहले और बाद के उपग्रह चित्रों का अध्ययन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों और ग्लेशियोलॉजिस्ट यानी हिमनद वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा का कारण न भूस्खलन है और न ही हिमस्खलन। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर का एक हिस्सा पहाड़ के नीचे गिरने से भूस्खलन की शुरुआत हुई, जो बाद में बाढ़ का कारण बनी। कैलगरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर डी शुगर ने सैटेलाइट इमेजेस के अध्ययन के आधार पर ये बताया है। उन्होंने प्लैनेट लैब्स की आपदा से पहले और बाद की उपग्रह चित्रों की स्टडी के आधार पर अपनी राय रखी है। सैटेलाइट चित्रों की स्टडी के बाद उनकी राय है कि भूस्खलन के कारण अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में प्रलयकारी बाढ़ आई है। उन्होंने सैटेलाइट चित्रों में मौजूद धूल की भी अपना अध्ययन और उस पर ध्यान खींचा है। इस तर्क के अलावा ग्लेशियोलॉजिस्ट और भूवैज्ञानिकों ने दरार पैदा करने के सक्षम ग्लेशियर से एक छोटे से लटकते टुकड़े की भी पहचान की है। अध्ययन कर रहे एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि इस टुकड़े के दरार पैदा होने से ही भूस्खलन हुआ, जिसके बाद इतनी बड़ी बाढ़ और प्रलय आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जल प्रलय के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस कदर अंधा होता जा रहा है कि प्रकृति को कहीं ना कहीं हम दरकिनार करते आ रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये त्रासदी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघल रही है। इसी के कारण ग्लेशियर के हिस्से टूटकर अलग हो रहे हैं। जब ग्लेशियर से बर्फ़ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे कॉल्विंग कहते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने का असल कारण क्या है। अब पहाड़ काटेंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे तो कोई ना कोई खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बहरहाल, क्या आप जानते हैं इस त्रासदी की भविष्यवाणी 8 महीने पहले ही कर दी गई थी? देखिए ये रिपोर्ट। भूवैज्ञानिकों ने करीब 8 महीने पहले ही इस तरह की आपदा को लेकर आगाह किया था। हालांकि
वैज्ञानिकों की इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। देहरादून में स्थित वाडिया भूवैज्ञानिक संस्था के वैज्ञानिकों ने पिछले साल जून-जुलाई 2020 में एक स्टडी के मुताबिक चेतावनी दी थी कि जम्मू कश्मीर के काराकोरम समेत संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों द्वारा नदियों के प्रवाह को रोकने और उनसे बनने वाली झील से खतरा मंडरा रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।